बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेरा गाजी खान के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू लेते आ रहे हैं। आज हम डेरा गाजी खान का जो नया सूबाई हलका है, आखिरी छठा सूबाई हलका, वो पीपी 291 है। उससे बात करने से पहले मैं दो खबरें आपके साथ जरूर शेयर करता चलूँ जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सरगर्म है। तो ये है कि आपको पता है जैसा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसमें जराये की खबर ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शायद नून लीग के साथ मामलात किसी हतमी नतीजे तक पहुंच चुके हैं। अब तक की गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक आईपीपी के जिन उम्मीदवारों को अपने साउथ पंजाब में स्पेशली खड़ा करेगी, तो शायद नून लीग, एक तवक्को है कि नून लीग उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। और खास तौर पर जहांगीर तरीन के खिलाफ जब वो लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे, एक तो खबर ये थी। और दूसरी, सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना यह है कि आपका जो -1 का फार्मूला है, इसके ऊपर बात नहीं रुक रही, बात आगे जाएगी। और एक अंदाजा है हामिद मीर का कि शायद ये बात -2 और -3 के ऊपर चली जाए। अगर बात -2 और -3 के ऊपर जाती है तो देखना यह पड़ेगा कि इमरान खान के अलावा और कौन कौन पाकिस्तान की सियासत से फिल वक्त जो है ना वो आउट होता है। तो शायद कुछ और तरीके से सोचा जा रहा है, कुछ और तरीके से जो है ना पॉलिटिकल सेटअप को वजूद में लाने की बात हो रही है। तो देखते हैं ये इनमें किस हद तक सदाकत है और आने वाले दिनों में इन पर मजीद क्या डेवलपमेंट होती है। तो हम बात कर रहे थे डेरा गाजी खान के सूबाई हल्कों की। तो आज हमारा जो हल्का है वो पीपी 291 मौजूदा ये N186 का जो है ना एक हल्का है। और 2018 के इंतखाबात में ये पीपी 292 था, 292 था। छोटी जेरी और के ऊपर और उसके इर्द गिर्द की जो यूनियन काउंसिल है उनके ऊपर मुश्तमिल ये हल्का था। 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ पर 6 के करीब उम्मीदवार थे, और इसमें जो बुनियादी मैच था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद खान लगारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अवैस अहमद खान लगारी के दरमियान था। और इसमें सरदार मोहम्मद खान लगारी ने ये जो इलेक्शन था ये जीत लिया, लेकिन बड़े क्लोज मार्जिन से जीता। और 32,000 के करीब इनका वोट था। और अवैस खान लगारी 170 वोट, 32,170 वोट ले सके। तो 253 के करीब इनका जो है ना ये फर्क पड़ा, और यूं अवैस लगारी ये सीट हार गए। सरदार मोहम्मद खान ने 2018 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली दोनों नशिस्तें जीत ली। बाद उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त अपने पास रखते हुए पीपी 292 को छोड़ दिया। पीपी 292 के ऊपर बाई इलेक्शन हुआ। उस बाई इलेक्शन के ऊपर इस नशिस्त पे सरदार मकसूद खान लगारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बने, और उनके मुद्दे मुकाबिल सरदार अवैस अहमद खान लगारी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और ये जिले की वाहिद सीट थी जो सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जीत ली। तो ये तो था। और इसमें तीसरे नंबर पे जो थे वो अली मोहम्मद मस्तोई थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनके 3,500 से के करीब वोट थे। तो बुनियादी तौर पर इन 6 उम्मीदवारों में जो मैच पड़ा वो सरदार मोहम्मद खान लगारी और सरदार अवैस अहमद खान लगारी के दरमियान पड़ा। अब आ जाते हैं हम मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। जो नई डिलिमिटेशन हुई है, जो नई हल्का बंदियां हुई हैं, उसके तहत एक नंबर इसका कम हो गया है। ये 292 था, अब 291 हो गया है। और 291 में इसका जो नए इलाके इसके अंदर शामिल हुए हैं वो इसके अंदर कर, रूंगण और सरवर इसके साथ अटैच हुए हैं। इस हल्के के साथ इलाके बरखास्त जमाल गरबी, चक दुदाड़ा, बखरवा, नवा जनूबी और मुतफरिक चांद, नवा शुमाली और छोटी दरी, इसके ऊपर मुश्तमिल ये हल्का है। और इस हल्के में जो मैच है बुनियादी तौर पर वो लगारी खानदान के दरमियान ही पड़ेगा। उसमें सरदार मोहम्मद खान की तरफ से जो अब तक जराये की खबरें हैं वो ये हैं कि उनकी तरफ से यहाँ से उम्मीदवार उसामा फयाज लगारी हो सकते हैं, और चोटी हाउस या एक्स प्रेसिडेंट हाउस जो है ना सरदार अवैस खान लगारी की तरफ से यहाँ से अली यूसुफ लगारी हो सकते हैं। लेकिन मेरी एक असेसमेंट है और वो ये है कि जिस तरीके से एक रिवायत चली आ रही है वो ये है कि अगर सरदार जमाल खान इस हल्के से एनए का इलेक्शन लड़े या सरदार अवैस खान इस हल्के से एमएनए का इलेक्शन लड़े, तो हो सकता है कि वो इस सूबाई नशिस्त के ऊपर भी वो इलेक्शन खुद लड़े, क्योंकि वो 2 नशिस्तें लड़ते हैं। और 2 नशिस्तें लड़ने के बाद अगर वो दोनों जीत जाएं तो उनमें से एक नशिस्त जो है ना वो छोड़ देते हैं।
और अगर इन केस कोई ऊंच नीच हो जाए तो कम से कम उनकी एक नशिस्त जो है ना महफूज रहती है। तो बहरहाल दोनों साइड के जो मुमकिन ग्रुप्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनमें उसामा फयाज लगारी और अली यूसुफ लगारी का नाम इस वक्त तक ज़ेर बहस है। तो देखना यह है कि अगर ये मैच पड़ता है तो PP291 के ऊपर सरदार अवेद खान और सरदार मोहम्मद खान के उम्मीदवारों में से किसका पलड़ा भारी रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि जो गुज़श्ता इलेक्शन में 2018 के इंतखाबात में PP290 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे रमजान कादिर, वो इस वक्त उनका चूंकि सरवर खार रुंगन ये एरिया चोटी के साथ अटैच हो गया है, तो वो इस वक्त इस हल्के में आ गए हैं, उनका घर भी चोटी में है। तो यकीनन हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त इस हल्के से उम्मीदवार हों रमजान कादिर हों, तो रमजान कादिर भी काफी अरसे से हल्के में इन है, एक्टिव है, और देखना ही होगा कि इस वक्त उनका जो स्कोर होगा वो क्या होगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना वो सवाल निशान ताहाल बरकरार है कि अभी तक किसी भी हल्के में उनकी पोजीशन वाज़ेह नहीं हो रही कि उनके उम्मीदवार मुमकिन कौन होंगे और आया कि तहरीक इंसाफ इसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि अगर पार्टिसिपेट इसमें शिरकत करेगी इंतखाबात में तो इन हल्कों में उनके उम्मीदवार कौन होंगे। बाई इलेक्शन हो रहा था यहाँ पर, तो उसमें एक चीज यह आई थी कि यहाँ पर टिकट जो है ना, पंजाब जब असम्बलियों का जो दोबारा ये इलेक्शन की बात हुई और ये टिकट जारी करने का मामला आया, तो उस वक्त यहाँ पर जो माना हमदानी के कुरेजा हैं उनको जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट दिया गया था। तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ अपना टिकट जो है ना वो कुरेजा खानदान को दे, या मार सजाद चीना उनको भी टिकट ये मिलने का इम्कान आता है, क्योंकि बाद में पार्टी ने शायद ये डिसीजन लिया था कि जी नहीं, टिकट मार सजाद को दिया जाए। या ये हो सकता है कि लगारियों में से ही कोई ऐसा शख्स हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट ले, तो यकीनन वो एक काबिल जिक्र बात होगी जब तहरीक इंसाफ का टिकट किसी को मिलेगा। तो 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में डेरा गाजी खान का छठा कौमी असम्बली का हल्का NA 186 के नीचे छोटी दरियों की जो सूबाई सीट है, इस नशिस्त के ऊपर सरदार मोहम्मद खान लगारी वर्सेस सरदार अवेद खान लगारी, जिसमें उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सामने आएंगे। तो मैच अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन है इस सारी गुफ्तगू की हरफे आखिर वो ये है कि मेरा अंदाजा यह है कि यहाँ पर जो मैच पड़ेगा वो लगारी फैमिली के दरमियान ही पड़ेगा और हार जीत भी उन्हीं के दरमियान ही होगी, और किसी और का यहाँ से सीट ले जाना लगारियों से हटकर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पॉसिबल हो, क्योंकि हल्का मुकम्मल तौर पर जो लगारी फैमिलीज हैं उनके साथ ये अटैच हैं, कुछ उधर, तो ये फैसला उनके दरमियान ही होगा। तो आज हमने डेरा गाजी खान के 6 सूबाई हल्के और जो 3 कौमी असम्बली के हल्के थे वो मुकम्मल कर लिए। कल इंशाल्लाह हम जिला तौसा जो है उसकी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर बात करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बार बार कि जी हमारे इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके साथ डेरा गाजी खान राजनपुर का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको डिस्कस करते रहें, तो आपकी तरफ से हौसला अफजाई होना बहुत जरूरी है। कल तक के लिए इजाजत, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।